स्पीकर सर, मंत्री जी ने काफी कुछ बताया, आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं, उनके रख रखाव के लिए कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता ने सर्वसम्मति से इसी महान सदन में गौ संवर्धन संरक्षण कानून बनाने का काम किया था। हम सभी गौ माता की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। तो मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप फंड देते हो गौशाला में, वो फंड पर्याप्त नहीं है। आर्थिक तौर पे गौशाला की स्थिति बड़ी पुअर है। वो मैनेजमेंट कमेटी दिसंबर से लेकर मार्च तक गौ कथा कराती है, हफ्ता 10 दिन की, ताकि कोई हमारे जैसे लोग जाएं या दूसरे लोग जाएं, कुछ चंदा दे, और उनको 10-15 लाख 20 लाख तक का सहारा होता है, उनको 1 साल निकलता है। और आपने जो बोर्ड बना रखा है उससे भी आता है। मेरा आपसे एक सुझाव है कि डी प्लान से प्रत्येक गौशाला को हर साल 5 लाख रुपए देने की आप घोषणा करें। डी प्लान से जो हमारी होती है उसमें प्रत्येक गौशाला को शेड के लिए बनाया जाए। ये बेसहारा पशुओं की समस्या गांव में कम है स्पीकर सर, क्योंकि प्रत्येक गांव में लगभग गौशाला बढ़ गई। मेरे फतेहाबाद जिले के भट्टू ब्लॉक एक ऐसा है, हरियाणा छोड़े पूरे भारत में एक सिंगल ब्लॉक है जिसके प्रत्येक गांव में गौशाला है। इतने गौ भक्त हैं, सारे उसको अच्छी तरीके से चलाते हैं, वहां पे नहीं। लेकिन ये समस्या शहरों में है। तो शहरों में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि शहरों में जो बेसहारा पशु है, आप उनकी गांव की गौशाला में 150 के अनुसार उनको भेजें। लेकिन भेजने के साथ साथ आप उनको 10-10 लाख रुपए ग्रांट देने का काम करें, ताकि मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उन पशुओं को लेने में आनाकानी ना करें, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करें। क्योंकि हम सभी साथी गौशाला में जाते हैं, आर्थिक तौर पर प्रत्येक गौशाला की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इसी तरह से स्पीकर सर, जो ईओ होते हैं नगर परिषद के, नगर पालिका के, उनकी आप जिम्मेवारी तय करें। जिस भी शहर में ज्यादा बेसहारा पशु होंगे, आपकी जिम्मेवारी होगी। अगर अधिकारी अपनी जिम्मेवारी समझे और चेयरमैन बखूबी तरीके से काम करें, तो हम इसको अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं और हमारा शहर को हमें बेसहारा पशुओं से मुक्त कर सकते हैं। हमारे बुन्ना एक छोटा सा शहर है और वहां पे हमारी चेयरपर्सन है श्रीमती अर्पणा पसरिजा। वो इतनी लेडी अच्छा काम करती है कि आज पूरे हरियाणा में बुन्ना शहर के अंदर आपको कोई भी बेसहारा पशु नहीं मिलेगा। आपको इनके बाद शॉर्ट में करो, प्रश्न पूछिए। उससे चेयरमैन की हमें प्रशंसा करनी चाहिए जी। पूरे हरियाणा में एक ऐसा बुन्ना शहर है जहाँ पे बेसहारा पशु मुक्त शहर है। वो उस लड़की की बदौलत वो इतना मेहनत करती है, अधिकारियों साथ ही घूमती है। और कई बार अधिकारियों इस पे ध्यान देना चाहिए। लोग सुबह छोड़ देते हैं अपनी गाय को और दूसरों को, और शाम को पकड़ लेते हैं। ऐसे आदमियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। भाई सुबह छोड़ दें, शाम को उनके घर जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। स्पीकर सर, एक और सवाल मंत्री से पूछना चाहूंगा। और क्योंकि बंदरों और कुत्तों के काटने के बाद जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहां वैक्सीन नहीं होती, तो मंत्री जी क्या उचित व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी? पहले तो यह है कि इनका प्रबंध किया जाए, परंतु फिर भी अगर कोई घटना घट जाती है तो अस्पतालों के अंदर उचित वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, क्या पूरी की जाएगी? मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से अपने तीनों साथियों को बताना चाहूंगा कि जो जो सुझाव या जो जो प्रश्न इन्होंने किए हैं, उन पर सभी पर और बेटर तरीके से रेगुलर काम चल रहा है। मैं आंकड़े गिनाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि टेबल पर भी सारा जवाब दे दिया गया है, वो पढ़ ले। लेकिन अगर सदन का, क्योंकि आज समय कम है, तो इसलिए चाहेंगे तो मैं डिटेल भी बता दूंगा। लेकिन आपने जो कहा है कि आवारा कुत्तों की जो बात की है, उनको स्टरलाइज करने के काम को, रेगुलर डॉग्स को स्टरलाइज करने का काम, मैंने ये 1.5 साल की अवधि बताई है, 30,000 कुत्तों को लगभग स्टरलाइज करने का काम किया गया है। इस गति को और बढ़ावा देने का काम करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि एक समस्या, और बंदरों की समस्याओं को भी हमने लगभग 45,000 जो बंदरों को हमने वन के अंदर शिफ्ट करने का काम पिछले 1.5 साल के अंदर किया है। मैं आंकड़े, आपके पास पूरी डिटेल है पूरी की। बस अब मैं कह रहा हूं इस तरीके से गौवंश भी 1,85,000 का जो अनुदान था उसको बढ़ाकर एक साथ 1,163 करोड़ करने का काम जो गौचारे का है वो हमने किया। और आपकी जो चिंता है कि आज 10 रुपए बछड़ी को, 20 रुपए गाय को और 25 रुपए नंदी को जो हर रोज चारे के दिए जाते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गांव के अंदर
जो गौ संवर्धन है वो ठीक तरीके से होता है, लेकिन शहरों के अंदर ज्यादा समस्या है। और हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौ अभयारण्य, जैसा कि पानीपत और हिसार के अंदर अभी बनाया गया है, ऐसे बड़े बड़े गौ अभयारण्य बनाकर अगले 1-1.5 साल के अंदर सारी जो गौओं को उसमें शिफ्ट करने का काम करेंगे। और जो जरूरत पड़ेगी चारे की, क्योंकि रेगुलर 10 साल के अंदर 100 काम करवा लेते। मुख्यमंत्री जी चले गए, मैं होली वाले दिन पवित्र काम कर दो। पवित्र काम है, गौओं के चारा की वो जो मैं बता रहा हूं, उसको बढ़ा दो। माननीय उनको सदस्य, होगा, उनका काम है, कहीं और घटा लो। माननीय विधायक जी, आप देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1,85,00,000 रुपए की जो ग्रांट थी उसे बढ़ाकर 163 करोड़ करने का काम किया। और गौरक्षा बजट भी 212 गुना बढ़ाने का काम किया हमने 10 साल के अंदर। 212 गुना, जो 2 करोड़ था उसे 425 करोड़ करने का काम किया। समय समय पर इसकी जैसे जैसे जरूरत होगी उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और आपकी चिंता जायज है, हमारी भी यही चिंता है। जब भी गौ संवर्धन कानून हम सब सर्वसम्मति से लेकर आए थे और इसको आगे करने का काम करा, इस चिंता के अंदर आपको जो चिंता आपने जताई है वो हमारी भी, और बेटरमेंट आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे चर्चा